ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम लगभग 3-4 बुक से कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले एस.डी. यादव बुक से करेंगे और उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से करेंगे स्टार्टिंग। जैसे आज जो करेंगे टाइम एंड वर्क का चैप्टर नंबर 17। तो पहले उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। तो हम जो राकेश यादव बुक से और एस.डी. यादव से करेंगे, किरण पब्लिकेशन से भी, तो एक चैप्टर के लगभग ऐसे बनते हैं कोई 500 उसमें प्लस क्वेश्चन, 500 से भी ज्यादा सभी क्वेश्चन करने हैं। देखना, आपको प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना आप। ओके, तो शुरू करते हैं। देखना, टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चन है। क्या ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए ए, बी तथा सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखना, एक तो मेथड वही हो जाएगा इसका कि जो हम अपॉन में लिखते हैं टाइम और वर्क का, ये रिवर्स रिलेशन होता है। आज हम दूसरे मेथड से करते हैं, यूनिटी मेथड से, यूनिट की वैल्यू निकालते हैं टोटल वर्क। खैर, तो क्वेश्चन क्या है कि ए 10 दिन में करता है, ए का 10 दिन का कार्य, ए करता है किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 12 दिन में और सी करता है उसे 15 दिन में कार्य करता है। आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए। इन तीनों का एलसीएम लेने से क्या होगा, वो टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम कितना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60। 60 तो हो जाएगा कुल कार्य है ना। और 60 यूनिट मानेंगे इसको, 60 इकाई या यूनिट्स कहिए, 60 कार्य करना है। अब क्या करना है, हमें इफिशिएंसी निकालने के लिए, दक्षता निकालने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप इस 10 से 60 को भाग दीजिए। 10 से 60 को जब भाग करेंगे कितना आएगा, 6 है ना, 6 आ जाएगा। 12 से भाग करेंगे ऐसे ही 5 आ जाएगा और 15 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो 6, 5 और 4 है, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षता। ये कहेंगे हम इसको दक्षता, या कहेंगे इफिशिएंसी, शॉर्ट में इफिशिएंसी, या इसी को कुशलता कहिए, कुशलता है ना, या क्षमता कहिए, कई नाम हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी ऐसे ही 5 कार्य करता है और सी 4 कार्य करता है, और तीनों को मिलकर कार्य कितना करना है, 60 यूनिट, 60 कार्य करने हैं। मान लीजिए 60 पैन बनाने हैं, 60 दीवारें बनानी है, तो एक दिन में कितनी दीवार बनाते हैं, 6 दीवार बनाते हैं। तो तीनों कितनी मिलकर बनाएंगे, देखना, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर, आप तीनों की यूनिट जोड़ दीजिए, 6 + 5 और +4 कितने आ जाएंगे, 15। तीनों मिलकर 15 यूनिट कार्य करते हैं, 15 यूनिट, ये तीनों का कार्य हुआ। और कार्य कितना करना है, उनको 60 करना है कार्य, तो हमें समय निकल जाएगा यहाँ से, समय इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू 60/15। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य करेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बेसिक से क्वेश्चन है, अभी 2-4 करते हैं, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखना, सेकंड, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। लैंग्वेज वही रहेगी, एक ही लैंग्वेज की 3-4 क्वेश्चन के लिए, बस केवल उसकी कंडीशन बदली है। कंडीशन क्या है, यदि ए, बी, सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। देखना, जो कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। एक स्ट्रक्चर जो पूरे चैप्टर में अप्लाई होगी, इसको आप यहाँ से समझिए। ये कोई कार्य है, मान लीजिए पी से कोई कार्य क्यू तक करना है। राइटिंग अभी प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ी हो जाएगी धीरे धीरे। पी से क्यू तक, पी से क्यू तक करना है, तो कार्य जो पी से है ना, यहाँ तो प्रारंभ होगा कोई कार्य, इस तरफ तो प्रारंभ, प्रारंभ के बाद, प्रारंभ होने के बाद, और यहाँ पर कार्य हो जाएगा पूर्ण, यानी कि समाप्त, कार्य समाप्त, समाप्ति के पूर्व। देखना, कार्य छोड़ने की 2 ही कंडीशन बनेगी। छोड़ना, अगर वो बीच में छोड़ते हैं, बीच में क्विट करते हैं कार्य को, कार्य क्विट करने वाले हैं, तो या तो प्रारंभ होने के बाद छोड़कर जाएंगे, या समाप्त होने से पूर्व ही छोड़कर जाएंगे। देखना, समाप्ति की तरफ पूर्व बढ़ रहा है और प्रारंभ की तरफ बाधा है। अगर कोई व्यक्ति पी की तरफ से प्रारंभ करके और छोड़ के जाता है कार्य, इस कार्य को हम माइनस करेंगे और इस व्यक्ति को भी माइनस करेंगे। वो जो समाप्ति की तरफ से छोड़कर जाएगा, इस कार्य को हम प्लस करेंगे और उस व्यक्ति को भी प्लस करेंगे। आप इसका उल्टा समझिए कि जो समाप्ति की तरफ से छोड़कर जाएगा कोई व्यक्ति, उसको हम जाने नहीं देंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, इसी में शामिल करेंगे, है ना।
तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरे इसमें याद रखनी है चैप्टर में। ओके, लैंग्वेज एक बार वो पढ़ते हैं। देखना, कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। देखना, 2 दिन बाद छोड़कर गया है, तो कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद छोड़कर गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 2 दिन का कार्य हम इसमें माइनस करेंगे। ए का 2 दिन का कार्य माइनस होगा टोटल कार्य में से। पहले आप यूनिट निकालिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। तो ए करता है 10 दिन में कार्य, बी करता है कितना 12 दिन में, और सी करता है इसको 15 दिन में कार्य करता है 50 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वही 60 आ जाएगा 60। 10 से भाग करेंगे 6 और ये 5 और ये 4 आ जाएगा। ये क्या निकली, इफिशिएंसी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, ईएफ लिखेंगे। तो इफिशिएंसी हमने निकाली तीनों की अलग अलग। अब कार्य किसने छोड़ा है, ए ने। कार्य कहाँ से छोड़ा है, कार्य प्रारंभ की तरफ से। ए का 2 दिन का कार्य, तो आप ए का 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए। ए का 2 दिन का कार्य, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो आज 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि 2 दिन का कार्य हमें निकालना है। ये कितना आ जाएगा 12 कार्य ये माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 60 यूनिट्स में से। टोटल कितनी यूनिट थी, 60 इकाई कार्य था। 60 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 48 कार्य। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो 48 है शेष कार्य बचा है, शेष कार्य ये किसे करना पड़ेगा। देखना, इसमें 3 व्यक्ति हैं ना, ए बी सी। सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ना बी के बारे में कहा गया, ए। तो ए कहाँ से छोड़कर गया था, प्रारंभ की तरफ से। तो जब ये प्रारंभ से छोड़कर गया था ए का तो कार्य माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस किया, व्यक्ति को भी माइनस करेंगे। तो ए को जब माइनस किया हमने और ए का कार्य माइनस कर दिया, अब टोटल कितना बचता है शेष कार्य 48। ये किसे करना पड़ेगा, बी प्लस सी को करना पड़ेगा। और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 4। बी की एक दिन की 5 और सी की कितनी है 4, तो टोटल कितनी हुई 9। बी और सी एक दिन में 9 इकाई कार्य करते हैं और कार्य कितना करना है 48। तो समय आ जाएगा यहाँ से 48/9। 3 से भाग करेंगे 3 और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। तो कितना है 16 से जब डिवाइड करेंगे 16/3, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 से ही 1/3, 5 से ही 1/3 दिन में कार्य होगा। ये आंसर हो जाएगा। ये किसे करना पड़ेगा, बी और सी को, बी प्लस सी को करना पड़ेगा। ये बी और सी का समय आएगा जब हम कुल कार्य को या शेष बचे हुए कार्य को डिवाइड करते हैं, समय निकलता है। एक बार हो देखिए आप इस चीज को समझिए, है ना, बहुत गहराई से, क्योंकि ये कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। कार्य छोड़ने की 2 ही कंडीशन बनी, या तो प्रारंभ की तरफ से छोड़ेगा या फिर वो समाप्ति की तरफ से छोड़ेगा। जो व्यक्ति प्रारंभ की तरफ से छोड़कर जाएगा उस व्यक्ति का कार्य भी और वो व्यक्ति भी माइनस किया जाएगा उस समूह से, उस ग्रुप से। और जो समाप्ति की तरफ से छोड़कर जाएगा उस कार्य को प्लस किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी प्लस किया जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे हम। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने उसको प्लस नहीं किया फिर हमें एक बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कार्य टोटल में से शेष कार्य घटाएंगे, फिर बार बार उसको उल्टा करेंगे। खैर हम उस मेथड से नहीं कर रहे हैं, ये हम एक ट्रिक से कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, ए का 2 दिन का कार्य माइनस कर दिया था। ए का जब 2 दिन का कार्य माइनस किया तो अब कार्य कितना बचता है, फिर ये 48 कार्य बचता है। 48 कार्य किसे करना पड़ेगा, बी और सी को करना पड़ेगा। बी और सी की हमें योग्यता पता है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी या दक्षता या योग्यता या कुशलता ये एक ही शब्द है सब। तो कितनी है बी और सी की, 5 + 4 ये 9 है। 9 इकाई कार्य करते हैं बी और सी, और कार्य कितना करना था इनको 48, 48/9, तो 5 से ही 1/3 इतने दिन में कार्य करेंगे। ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन से समझिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ में से निकाला गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है ना। ये क्या दिया है, फिर यदि ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो आपको क्या बताया अभी कि जो कार्य समाप्त होगा वो एक प्रारंभ, पी से क्यू तक कार्य करना है, जो प्रारंभ की तरफ से छोड़कर जाएगा, और ये क्या है समाप्त। जो समाप्त की तरफ से छोड़कर जाएगा तो प्लस, और जो प्रारंभ की तरफ से छोड़कर जाएगा ये माइनस होगा। आप ये देखिए व्यक्ति कितने इसमें, तीनों की एफिशिएंसी निकालिए पहले तो। देखना, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी करता है इसमें 12 दिन में, और सी करता है इसमें 15 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एलसीएम कितना है 60 है ना। 10 से भाग करेंगे 6, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और ये 60 यूनिट टोटल वर्क इनको करना है। तो ये आया इसमें ए बी और सी के हमने एफिशिएंसी निकाली। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले। देखना, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर गया है, तो कार्य समाप्त किस तरफ हुआ है, ए का 2 दिन का कार्य निकालकर जोड़ा जाएगा।
यानी कि ए जो निकल कर गया है इसमें इसको जाने नहीं दिया, हमने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। ये समझिए कि ये कार्य कर रहा है अभी, और बी और सी तो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, यानी कि कार्य भी तीनों ही कर रहे हैं। ए का 2 दिन का कार्य निकालिए, ए का 2 दिन का कार्य, ये प्लस होगा कार्य, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 और गुना 2 बराबर कितना है 12। 60 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 यूनिट कार्य, 72 यूनिट्स कार्य है। ये किसे करना है ए बी सी को, और ए बी सी तीनों की यूनिट कितनी है, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की यूनिट देखना, ये थे ना 6 5 और 4, तो क्या करेंगे इसमें 6 प्लस 5 और प्लस के 4 कितना है 15, तीनों की 15 यूनिट है, और कार्य कितना करना है इनको 72 यूनिट करना है। तो टाइम कितना आ जाएगा, समय बराबर 72 और बटे 15, ये आ जाएगा 3 बटे 15 और 3 से कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 बटे 5 है ना, 5 और 20, 4 से ही 4 बटे 5, इतने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है ना। क्या कंडीशन दी है, ए कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, ए तो 2 दिन बाद गया प्रारंभ के, और बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ही कार्य छोड़ देते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। बी कहाँ से गया 2 दिन पूर्व, तो वही बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए आप ये, तो पी और क्यू है ना, ये तो क्या हुआ प्रारंभ कार्य का, और ये क्या हुआ कार्य का समाप्त। अब आप ये देखिए कौन किस तरफ से छोड़कर जा रहा है कार्य, ए ने तो 2 दिन बाद, ए कार्य प्रारंभ हुआ और उसके 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, यानी कि ए का तो 2 दिन का कार्य माइनस होगा, और ये ए व्यक्ति भी माइनस होगा, ये तो हम माइनस करेंगे। और बी इधर से गया, बी का जो 2 दिन का कार्य है ये प्लस होगा। सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सी तो एज इट है, जैसे काम पर लगा था और लास्ट तक ऐसे ही सी ने किया। पहले इफिशियंसी निकालिए तीनों की, क्या इफिशियंसी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है इसमें 12 दिन में, और सी करता है इसमें 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, वही एलसीएम 60, 60 इसमें एलसीएम है, ये कितना आ जाएगा 6 5 और 4, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15 जोड़कर 7 यूनिट कार्य करना है, 60 यूनिट्स है ना। ये क्या थी इसकी क्षमता, क्षमता कहिए या दक्षता, या दक्षता। ओके, तो ए ने कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद छोड़ा है, ए का कार्य निकालिए। अभी पेन से लिखने का आइडिया नहीं हो रहा है थोड़ा, ए का तो 2 दिन का कार्य माइनस होगा, और बी का 2 दिन का कार्य हम प्लस करेंगे। ए का 2 दिन का कितना आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है ना, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ये तो कार्य माइनस होगा। और यहाँ से बी का 2 दिन का कार्य, बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 गुना 2, ये कितना आ जाएगा 10, ये प्लस करेंगे। तो आप इन तीनों को बैलेंस कर लीजिए, 60 माइनस के 12 और प्लस के 10, कितना बच गए, यानी कि 2 माइनस हो जाएगा 58। 58 यूनिट कार्य है जो अब शेष कार्य करना है, 58 ये शेष कार्य है। शेष कार्य किसे किसे करना है देखना, ए को तो निकाल ही देंगे यहाँ से, बताया ना, जो प्रारंभ की तरफ से जाएगा उसको तो व्यक्ति को माइनस करेंगे, और जो इधर रहेगा इधर से छोड़कर जाएगा उसको जाने नहीं देंगे, यानी कि बी को कहा ना क्वेश्चन में, बी छोड़कर चला गया, नहीं इसको जाने नहीं दिया, शामिल किया। और एक सी तो एज इट इज में, ये कार्य बी प्लस सी को करना पड़ेगा। आप बी प्लस सी की यूनिट निकाले, बी प्लस सी, बी की इकाई कितनी है 5, और सी का मान कितना है 4, कितना है 9, दोनों 9 यूनिट कार्य करते हैं, और कार्य कितना करना है इनको 58, तो टाइम आ जाएगा इसमें क्या 58 को डिवाइड करेंगे 9 से है ना, कितना आ जाएगा 9 की 54, और ये बचेगा 6 से ही 4 बटे 9, 6 से ही 4 बटे 9 दिन में करेगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। यदि ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले और बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, इस बार ये समाप्ति की तरफ से छोड़ कर गए हैं दोनों, ए 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। आपको बताया ना कि समाप्ति की तरफ से जो छोड़ कर जाएगा, इधर कार्य प्रारंभ हुआ है, यहाँ तो क्या है कार्य प्रारंभ, और यहाँ क्या है कार्य समाप्त, समाप्त। कार्य प्रारंभ की तरफ से कोई नहीं छोड़ कर गया, अंत की तरफ से गया, समाप्ति की तरफ से। ए तो 2 दिन पूर्व गया है और बी 3 दिन पहले छोड़कर गया है, ये दोनों कार्य जोड़े जाएंगे। क्यों जोड़े जाएंगे, क्योंकि ये समाप्ति की तरफ से छोड़कर जा रहे हैं, है ना। एक लाइन में याद रखिए, ये जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है आप ये स्ट्रक्चर बना कीजिए इसमें, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके,
वो इफिशिएंसी निकालते हैं पहले, क्षमता। ए 10 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आया इसका 60। इससे भाग करेंगे कितना, 6, 5 और 4 इफिशिएंसी, है ना। अब ये बैलेंस शेष कार्य देखो, पहले ए का कार्य जोड़ा जाएगा जो कि दोनों समाप्ति की तरफ से छोड़ कर गए हैं। ए का कितना, 2 दिन का कार्य और बी का 3 दिन का कार्य। ये दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इन कार्यों को। तो 2 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, ए का 6 गुना 2 बराबर 12, 12 इसमें जोड़ेंगे। और ऐसे ही सी का कार्य, ये बी का 5 गुना 2 बराबर ये कितना है, 10, ये भी जोड़ा जाएगा। तो 60 में जो 60 थे इसमें आपको ये जोड़ने हैं, जोड़कर कितना आ जाएगा ये, हाँ ये सॉरी ये तो 3 दिन का निकालना है, ये गलती होगी, बी गुना 3, 5 दिया 15, ये 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 कार्य। तो 15 जोड़ेंगे कितना कार्य है, 60, 70, 80, 87 कार्य आ जाएगा, 87 यूनिट, 87 कार्य। ये किसे करना पड़ेगा, देखना ए और बी छोड़ कर गए थे ना समाप्ति की तरफ से, इनको जाने नहीं दिया, शामिल किया, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये कार्य तीनों ही करेगा, कार्य ए प्लस बी और प्लस सी तीनों को करना पड़ेगा। तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 6 प्लस के 5 और प्लस 4 बराबर कितना है, 15। 15 क्षमता है इनकी तीनों की, योग्यता 15। आप इसको डिवाइड कीजिए, समय हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल टू 87/50, इससे आप डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा और ये कितना 29, हाँ 29, तो कितना है 29/5, 5 से डिवाइड करो, 5 × 25, 5 से ही 4/5, इतने दिन में कार्य करेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके एच.डी. यादव बुक से करते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। चैप्टर नंबर कौन सा है एच.डी. यादव में, 17 है ना, 17वां चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं लेकिन y स्त्रियां उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकती हैं। देखना है कहा ना कि वही कार्य उसी कार्य को, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य सेम है दोनों कंडीशन में, है ना। हमें एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, देखना, 2 पुरुष 2 मेल किसी कार्य को x दिनों में करते हैं, तो हमने क्या लिखा है, पुरुष को m लिख दिया, और उसी कार्य को y महिलाएं, महिला को हमने लिखा है क्या f, ये 3 दिन में करती हैं। 2 पुरुषों का x दिन का कार्य y महिलाओं का 3 दिन के कार्य के बराबर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें f/m का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, आप f को यहाँ पर ले आओ बराबर से इस तरफ, क्या आ जाएगा m/f बराबर, इधर क्या बचेगा 3y, और ये बटे में आ जाएगा यहाँ से 2 और x, क्या आएगा बटे में 2x इक्वल टू 3y और रेशियो 2x, ये आंसर हो जाएगा इसका, ऐसे कर लेंगे, आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसमें जो कार्य दिया है वो कॉम्बिनेशन में है। ए और बी एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 45 डेज में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हमें इसमें सी का समय निकालना है। तो अगर हमें सी की क्षमता पता लग जाए, इसमें सी की इफिशिएंसी, तो टोटल कार्य को हम सी की इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, सी का समय आ जाएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन में दिया गया क्या, ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, और बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं, और सी प्लस ए ये मिलकर करते हैं। ए और बी कितने समय में करता है, 36 दिन में, 36 दिन में, और बी करता है इसमें 60 दिन में, बी और सी और ए मिलकर 45 डेज में। आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 180 यूनिट मान लिया हमने, इसमें कार्य इतना है, ये टोटल वर्क है, कुल कार्य 180। भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 36 से भाग करेंगे 5, 60 से भाग करेंगे 3, 45 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये इन तीनों की क्या है, इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी है। लेकिन उसमें कहा कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। इसमें जो कार्य था कॉम्बिनेशन में दिया हुआ था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ दिया, ए और ए जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, ऐसे ही फिर कितना आएगा 2b, और ऐसे ही 2c, ये तीनों का आ गया। इफिशिएंसी भी जोड़िए आप, इसकी इफिशिएंसी 5 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी इफिशिएंसी। हमें तो तीनों का चाहिए, इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर कॉमन लेने के बाद में, a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना है 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो a प्लस बी और प्लस सी की तीनों की इफिशिएंसी 6, हमें तो बताने की सी का निकालना है, क्वेश्चन में सी का पूछा गया है। तो यहाँ से a और b का माइनस करो आप, इससे a और b की इफिशिएंसी कितनी है,
देखना ए और बी की इफिशियंसी जो यहाँ से लेंगे हम, ए और बी की कितनी है 5 है ना, इसकी वैल्यू आप 5 पुट कर दीजिए यहाँ पर 5 प्लस सी इक्वल टू 6। तो आप 5 को इधर ले आइए, सी का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। सी की इफिशियंसी कितनी है 1। अब सी कितना समय लेगा, क्योंकि हमें सी की इफिशियंसी पता है तो टाइम सी का अगर निकालते हैं तो सी की इफिशियंसी डिवाइड कर लो किसको 180 को। टोटल कितनी यूनिट कार्य है 180, 180 को हम डिवाइड करेंगे किससे 1 से, तो कितना आ जाएगा 180 दिन आंसर आ जाएगा इसका। सी अकेला 180 दिन में कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना 3 में क्या है, पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं और क्यू आर से 15 दिन में करते हैं और ऐसे ही आर और पी से 20 दिन में करते हैं, तो पी अकेला कितने दिन में। सेम क्वेश्चन है। देखना पी प्लस क्यू और फिर क्यू प्लस आर ये कॉम्बिनेशन बने और एक आर प्लस पी। पी प्लस क्यू कितने दिन में करता है 12 दिन में, और आर प्लस क्यू करता है 15 दिन में, और पी और आर करते हैं 20 दिन में। टोटल निकालिए आप पहले कितने यूनिट कार्य करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा एलसीएम, यानी कि तीनों 60 यूनिट कार्य करना है। तो इफिशियंसी निकालते हैं पहले, जैसे 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5, 15 से भाग करेंगे 4, 20 से करेंगे तो 3। ये इफिशियंसी आएगी, इनकी क्षमता या इनकी आप योग्यता कहिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं। फिर से आप जोड़िए आप इनको, है ना, P प्लस पी कितना आ जाएगा 2P प्लस 2Q और प्लस 2R ये है। और इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 प्लस 4 9 और 3 12, ये 12 आ जाएगी। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए आप, इसमें क्या बचेगा P प्लस क्यू और प्लस आर इक्वल टू कितना 12। यहाँ से P प्लस क्यू का मान निकालो, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 6 आई इफिशियंसी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि P उसे कितने दिन में करेगा, सिर्फ P, तो P की इफिशियंसी निकालनी है हमें, P की इफिशियंसी। इसका मतलब Q और R का मान रखना पड़ेगा। Q और R का मान कितना है यहाँ से देखिए आप, Q और R का मान तो यहाँ से कितना है 4, तो 4 वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। ये P प्लस 4 इक्वल टू कितना 6, तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर 2 आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 2। अब P अकेला कितना समय लेगा, P का समय हमें निकालना है। टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, ये निकाला जो 60 को आप भाग करेंगे इससे 2 से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 दिन में करेगा P अकेला, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखना क्वेश्चन नंबर 4, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसे 11 से ही 1/9 दिनों में करते हैं तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखना 11 से 1/9 का मतलब कितना आ जाएगा 100/9 दिन में, यानी कि आप इसमें जो समय निकालकर 100/9 के बराबर रख दीजिए। देखना क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। ए और बी ये दो कार्य कर रहे हैं, कार्य ज्यादा कौन ले रहा है इसमें समय, बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य के 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर हम बी को मानते हैं x दिन में करता है तो ये आ जाएगा x माइनस 5 डेज में, x माइनस 5 दिन में। एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो दोनों का, एलसीएम कितना x माइनस 5 और इंटू एक्स, ऐसे ही तो लेते हैं ना, बराबर कितना आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इफिशियंसी निकालेंगे, x माइनस 5 से डिवाइड करना है इसको, तो क्या बचेगा x, ये इफिशियंसी और यहाँ पर x माइनस 5, ये क्या निकलेंगे इफिशियंसी। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी जोड़कर देखना, दोनों की इफिशियंसी जैसा a प्लस बी की इफिशियंसी, a प्लस बी का मान कितना है x प्लस एक्स माइनस 5, x प्लस एक्स माइनस 5, ये b की जोड़ी यानी कि 2x माइनस 5, और टोटल वर्क इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ से समय कितना आएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x को डिवाइड करते हैं किससे 2x माइनस 5 से, इसमें समय आ जाएगा। और समय कितना दिया है ये 11 से 1/9, यानी कि समय इसमें दिया था टाइम इक्वल टू 100/9 था, इसे 100/9 के इक्वल रखो, 100/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू ये कितना 200x माइनस 500। तो यहाँ से x के दो मान निकलेंगे 9x स्क्वायर, इसे 200 को भी आप इधर ले आइए, यहाँ पर 45 ये पहले ही माइनस के और 2 से, तो माइनस के 245x और माइनस के 500 बराबर 0। इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से इक्वेशन को, है ना। ये वैल्यू अगर ऑप्शन से रखना चाहें तो x के दो मान आएंगे, एक प्लस में जो आएगा ना x इक्वल टू 25 आ जाएगा यहाँ से, ये आंसर।
ये हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन से अगर करके देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखना। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और उसी कार्य को ए और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? देखना जी, इसका सॉल्यूशन वही कॉम्बिनेशन में दिया गया है, ए प्लस बी और फिर बी और सी का कॉम्बिनेशन, और ऐसे ही सी प्लस ए का कॉम्बिनेशन। ए भी कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। बी और सी करते हैं इसको 6 दिन में, और सी और ए करते हैं 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम 60 आ जाएगा इसका। 60 इकाई कार्य करना है, 60 यूनिट्स कार्य करना है। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10, और ये 12 से कितना आ जाएगा? 5। ये क्या है? इनकी इफिशियंसी, ये इनकी क्षमता आई है, दक्षता है, कुशलता है ना। क्वेश्चन क्या है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर आप यहाँ से इन इक्वेशन को जोड़ दीजिए आप तीनों को, जैसे 2a प्लस 2b और प्लस 2c इक्वल टू कितना है? 6 और 16 और 5 21। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? a प्लस बी और प्लस सी। देखना भी राइटिंग कुछ खराब हो रही है, धीरे धीरे लेकिन ठीक हो जाएगी। राइटिंग पर ध्यान न दें आप। ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू कितना? 21/2। 21/2 इफिशियंसी आई है ना। अब ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? ए प्लस बी और प्लस सी, हमें इसका टाइम निकालना है, इनका कितने समय में करेंगे। तो समय के लिए आपको बताया कि टोटल कार्य कितना करना है? 60। तो 60 तो कहाँ लिखें? 60 को भाग दे दो इन तीनों की इफिशियंसी से। जिसका भी मान पूछा गया है उसी की इफिशियंसी, उसी की दक्षता से भाग करना है उसको, है ना। तो दक्षता कितनी थी? 21/2। 21 और बटे जब 2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं जी, ये कितना? 3 7 21 और 3 से ये 20, ये कितना आ जाएगा? 40/7। तो आएगा 7 5 35, 5 से ही 5/7 दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। 6 में क्या है? रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में कर सकता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखना, रोनाल्ड और एलन जो दिए गए हैं, ये इनकी इफिशियंसी दी गई। जैसे 40 पृष्ठ 5 घंटे में, इसका मतलब इफिशियंसी हो जाएगी 40/5 बराबर 8 हो जाएगी इसकी इफिशियंसी। और इफिशियंसी यहाँ से बात करें अगर तो कितना? 32/6 हो जाएगी। ये इफिशियंसी को जोड़कर 110 को भाग करना है फिर बस। ओके, रोनाल्ड और एलन देखना, रोनाल्ड और एलन की नियुक्ति कर रहे हैं। रोनाल्ड कितनी दिया गया है? 32 पेज 6 घंटे में करता है, और एलन का दिया गया है, एलन 40 पेज कितने? 5 घंटे में करता है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम को, इससे क्या आ जाएगी? इफिशियंसी। ये तो कितनी आई? 3, और ये आ जाएगी 16, यानी कि 16/3 इफिशियंसी। और एलन की कितनी आई है? 5 से भाग करेंगे 40 को 8, ये कितनी आ जाएगी? 8। दोनों की कितनी आई इफिशियंसी? दोनों को अगर जोड़ते हैं 16/3 और प्लस के 8, 8 या 24, 16 कितने आ जाएंगे? 40/3। ये 40/3 इफिशियंसी है दोनों की दक्षता है, कुशलता, इफिशियंसी। अब कार्य इन दोनों को कितने को करना है? रोनाल्ड को और एलन को कार्य करना है 110 पृष्ठ। 110 पृष्ठ लिखना है, टाइप करने हैं, और इनकी इफिशियंसी दोनों कितनी है? 40/3। तो 40/3 से आप डिवाइड कर दो, 40 और 3 ऊपर आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो कितना है? 11 33/4। 33 को 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 8 से ही एक कितना? 1/4। इसका आप मिनट बना लीजिए, 60 मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना करेंगे। 4 से कितना है? 15, यानी कि 8 घंटे और 15 मिनट। 8 घंटे और 15 मिनट में टाइप कर देंगे उसको, है ना। ये आंसर है ना। देखना, ये इफिशियंसी दिया हुआ है, कभी गलती से आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं लेना, है ना। ये इफिशियंसी दी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी एक कार्य को 28 दिनों में, ए बी सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में? देखना, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने? 28 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में? 21 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3 इफिशियंसी, और 21 से भाग करेंगे 4। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3, है ना। और तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 4। हमें तो सी की निकालनी है,
तो आप ए बी सी में से ए बी की इफिशियंसी माइनस कर दो, सी की बचेगी, तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी 4 माइनस 3, 4 माइनस के 3 बराबर 1, एक इफिशियंसी है, ये किसकी है सी की योग्यता है। अब सी अकेला कितना समय लेगा, सी बराबर कितना 84, टोटल को आप भाग कर दो किससे 1 से, कितना आ जाएगा 84 डेज में, ये आंसर हो जाएगा इसका ना। देखना एफसीआई में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अपने आप यह कार्य 8 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा, है ना। इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी करते हैं 6 दिन में, इफिशियंसी निकालेंगे फिर क्षमता, और बी अकेला करता है इसको 8 दिन में। एलसीएम लीजिए आप, ये 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। हमें बताने इसमें ए की इफिशियंसी, तो ए प्लस बी की कितनी है 4 क्षमता, और अकेले बी की कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 बराबर 1। अकेले ए की कितनी आई है 1 यूनिट कार्य करता है, टोटल कितने यूनिट है कार्य 24 यूनिट, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए इक्वल टू 24 को आप भाग करेंगे किससे 1 से, 24/1 बराबर 24 दिन में, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला वही कार्य कितने दिन में कर सकेगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसमें रिपीटेड ये क्वेश्चन। देखना कॉम्बिनेशन में दिया गया ए प्लस बी का कार्य कितना है, ये 10 दिन में करते हैं, फिर बी प्लस सी का निकाल लेंगे, ऐसे ही सी प्लस ए का, बी प्लस सी कितने समय में करता है 12 दिन में, ये आ जाएगा 12 दिन, और सी प्लस ए 15 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना आया, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 10 से भाग करेंगे 6, 12 से भाग करेंगे 5 और 15 से भाग करेंगे 4। ये कहा है कि ए अकेला कितने समय में करेगा, इसमें समय किसका पूछा गया, ए का पूछा गया है। तो आप कॉम्बिनेशन में तीनों को ऐड कीजिए पहले, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए कितने हो जाएंगे 2a प्लस 2b और प्लस 2c। हमने इन तीनों को ऐड किया है यहाँ से, ये ऐड करके क्या है, ए में ए को जोड़ा 2a, बी में बी को जोड़ दिया 2b और सी प्लस सी 2c, ये कितना आ जाएगा। अब इनकी जो इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी प्लस कर दीजिए, 6 प्लस 5 11 और 4, ये आ जाएगी 11 5 6 4 10 5 15। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए आप, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर, ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 15, 2 से डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 15/2, ये आ जाएगी। ये तीनों की इफिशियंसी आई, लेकिन हमें तो चाहिए इसमें ए के लिए, तो आप इसमें बी और सी की माइनस करो, बी और सी की इफिशियंसी माइनस करनी पड़ेगी। बी और सी की कितनी है 5, देखना बी और सी की इफिशियंसी 5 की मान यहाँ पर रखेंगे, ए प्लस 5 और बराबर कितना है 15/2, 5 को आप बराबर से इधर ले आइए इस तरफ, तो क्या आ जाएगा देखना ए इक्वल टू 15/2 और माइनस के 5, एलसीएम लेंगे कितना 10, क्या बचेगा 5/2। ए की इफिशियंसी कितनी है 5/2। अब ए अकेला कितने समय में करेगा, ए का हमें टाइम निकालना है, तो आप कुल कार्य को 5/2 से भाग करेंगे, कुल कार्य कितना है 60, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60/5 और 2 ऊपर आ जाएगा, जब 5/2 लिखेंगे 5 से भाग करेंगे कितना 12, तो 12 दूनी 24 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए अकेला एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तो पूरा करने में कितने दिनों की संख्या होगी, बस ये निकालना, सिंपल क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिए यार पूरी क्वेश्चन, अभी लिखने का कोई आइडिया नहीं हो रहा है राइटिंग पैड पर। देखना ए अकेला 4 दिन में करता है, ए 4 दिन में, और बी करता है इसको कितना 6 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 का और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम, 4 से भाग करेंगे 3 और ये आ जाएगा 2, ये क्या है इनकी इफिशियंसी, ये तो इनकी योग्यता है, और 12 क्या है इसमें टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है 12 इकाई, 12 यूनिट या 12 इकाई लिखेंगे इसको, है ना। ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ए प्लस बी, इनकी योग्यता कितनी है 3 और 2 5 इनकी यूनिट, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई कार्य करते हैं, और कार्य कितना करना है 12, तो क्या करेंगे 12 को आप भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, बी और सी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे।
देखना पहले इफिशियंसी क्या दिया, पहले बी प्लस सी, कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ऐसे ही सी प्लस ए करते हैं 8 दिन में, सी प्लस ए ये करते हैं 8 दिन में, और तीनों मिलकर, देखा ना, तीनों मिलकर, तीनों का मतलब कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर 6 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 6 दिन में। एलसीएम लेते हैं पहले इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 8 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा, है ना, 24 यूनिट कार्य है, टोटल कितना करना है, 24 यूनिट, ये टोटल वर्क होगा, कुल कार्य। अच्छा इफिशियंसी निकालते हैं, 12 से भाग करते हैं कितना आएगा, 2, 8 से भाग करेंगे 3, 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24, यही 2 3 और 4, ये क्या है, इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता या दक्षता या कुशलता। ओके, अब देखना आगे हमें निकालना है ए और बी का, तो ए और बी की रखनी, इसमें सी की इफिशियंसी माइनस होनी चाहिए, यानी कि सी की, ओके था। देखना अगर यहाँ से हम बी और सी का मान रख देते हैं इस इक्वेशन में, बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की तो 2 है, और ये कितनी है, 4, तो यहाँ से क्या बचेगी, ए प्लस 2 और बराबर 4, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि हमने इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखी है किसकी, बी प्लस सी की, बी प्लस सी का मान कितना है 2, तो 2 मान हमने यहाँ पर रख दिया, वैल्यू पुट की है 2। अच्छा ए की वैल्यू अगर रखते हैं तो सी की आ जाएगी, ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से रखना, यहाँ से देखो ए का मान रखते हैं, तो सी प्लस 2 बराबर कितना है 3, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की 2 है और सी की 1 है। अब निकालो आप इसमें बी की, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें मान रखते हैं बी का मान निकालने के लिए ए और सी का रखते हैं, ए और सी का कितना है, ए का कितना है हमारा 4 और सी का कितना है 1, तो बी ये कितना है फिर, ए का 2 है और ये इसको आप नीचे देखो ऐसे, हाँ बी प्लस ए का मान कितना है 2 और सी का कितना है 1 और बराबर कितना है टोटल तीनों का 4, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 और 1 3 को इधर ले आएंगे तो 1 आई बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की है कितनी, ए की 2, ये कहा ए और बी कितने समय में करेंगे, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2 और बी की कितनी 1 बराबर 3, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है 24, तो 24/3 बराबर कितना आ जाएगा 8, ये कितने दिन में करेंगे 8 दिन में करेंगे, 8 दिन आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका सी आएगा, यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, बस ये वैल्यू पता है तीनों की। ओके आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 तो हो गया ना, 11 दो बार कैसे हो गया, नंबर 12 क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, वे 6 दिन में एक साथ कार्य करते 6 दिन तक, फिर एक्स छोड़ गया और वाई ने शेष काम 32 दिन में किया, तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा। देखना ये क्वेश्चन एक अलग टाइप से है, रेशियो निकालिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखना, एक्स और वाई 30 दिन में करते हैं, एक्स प्लस वाई किसी कार्य को करते हैं कितने 30 दिन में करते हैं। देखना एक चीज का ध्यान देना आप, जब भी हम समय के, टाइम के और गुना इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करते हैं ना, टाइम और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई, तो ये टोटल वर्क आया करता है उस टाइम। अगर हमने कुल कार्य को कुल दक्षता से गुना कर दी तो क्या आएगा, कुल कार्य आ जाएगा, कुल समय को गुना करते हैं, ये क्या है इसमें समय, समय की गुना किसमें करते हैं दक्षता में, दक्षता है इफिशियंसी में, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है फिर कुल कार्य, कुल कार्य, ये ध्यान रखना, ये समझो कि फॉर्मूला है इसका। अच्छा क्या कहा क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक्स और वाई एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन तक कार्य किया, एक्स और वाई 30 दिन में करते हैं, ये समय दिया हुआ है। हाँ वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, एक्स छोड़ देता है, तो एक्स ने कितना कार्य किया, एक्स तो 6 दिन तक कार्य किया इसके बाद छोड़ दिया, लेकिन वाई ने शेष कार्य जो किया है ना, वाई ने 6 दिन तक तो इसके साथ कार्य किया है और वाई ने टोटल कितना फिर 32 दिन में पूरा कर लिया, 32 ये, तो वाई के कितने दिन हुए 6 और 32 कितने हो जाएंगे 38 दिन। इसका ये मतलब हुआ एक्स और वाई ने दोनों ने 6 दिन तक कार्य किया, लेकिन वाई ने अकेले वाई ने 32 दिन और लगाए, तो वाई का कितना टाइम लगा है टोटल फिर, तो वाई के लगे हैं 38 दिन। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप इनका डिफरेंस निकाल लो यहाँ से दोनों का, फिर यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमें, 38 और 30 का डिफरेंस कितना है 8 और 6 का और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 24, इनका डिफरेंस कितना है 24, अंतर निकाल लिया हमने, क्या एक तो 24 अंतर है और एक कितना है हमारा अंतर है 8,
अब इनमें रेशियो निकालो, देखना x बटे वाई बराबर x का कितना है, या ऐसे लिखिए आप इसको, ये था ना इसका डिफरेंस x वाले का 24, यानी कि 24x बराबर किसके 8y के बराबर है। x बटे y बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 24, ये कितना है 1 बटा 3। दोनों की क्षमता कितनी है जोड़कर, इसका मतलब हुआ x की क्षमता कितनी 1 और y की कितनी है 3, दोनों की जोड़कर कितनी है 4। ये क्या है कि इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी है कितनी 4। और आपको अभी बताया है कि इफिशियंसी को टाइम की अगर मल्टीप्लाई करते हैं कुल कार्य आ जाएगा। तो समय कितना है दोनों का, समय लगता है 30 दिन, दोनों 30 दिन में कार्य करते हैं, और दोनों की क्षमता कितनी है 4। तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, टोटल वर्क 120 यूनिट कार्य है, इतना कार्य करना है आपको, है ना। अब क्या कहा इसमें, y अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप ये देखिए y की क्षमता कितनी है, देखना y की क्षमता, तो y की इफिशियंसी कितनी है नीचे 3, y की इफिशियंसी 3, तो 120 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 × 12 40 दिन, इसे y अकेला 40 दिन में करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। एक बार और देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें एक कॉम्बिनेशन दिया रहता है कि दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, और दोनों ने मिलकर 7 कार्य किया, एक ने छोड़ दिया, फिर तो x प्लस वाई करते हैं 30 दिन में, लेकिन x ने कार्य छोड़ा 6 दिन में, y ने शेष कार्य को 32 दिन में किया। आप ये देखो y के टोटल कितने दिन में 38, और x के टोटल कितने दिन में 6 दिन। आप जो ये दोनों कार्य करते हैं, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, 6 का और 30 का अंतर कितना है 24, ऐसे यहाँ पर 30 का और 38 का अंतर कितना है 8, तो 24x बराबर 8y निकालना है। यहाँ से क्या निकाली हमने इफिशियंसी, x बटे y का मान कितना है 1 बटा 3, इसका मतलब x की योग्यता कितनी 1 और y की कितनी है 3, दोनों की योग्यता जोड़कर कितनी है 4। जब हमें दोनों की योग्यता भी पता है और दोनों का समय भी पता है 30, तो टोटल वर्क कितना हुआ, कुल कार्य 120 हो जाएगा। 120 तो कुल कार्य, और y की योग्यता कितनी है 3, तो y कितना समय लेगा 120 बटे 3। और अगर ऐसे पूछे कि x अकेला कितना टाइम लेगा 120 बटा 1, यानी कि 120 दिन आ जाएगा उसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कॉम्बिनेशन में है भी, ए तथा बी एक कार्य 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना है ना, ये आपको करना है सेल्फ ट्राई, खुद से ट्राई करो इसे। नंबर 14 देखिए, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। देखना ए किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 की इधर गुना हो जाएगी, ए करेगा 4 चौक 16 दिन में। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है। और ऐसे ही बी के बारे में क्या दिया है कि उसी 3/4 12 दिन में करता है, तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा, तो ये तो 16 आ जाएगा इसका आंसर, 16 आंसर है, बी नहीं है इसमें। ए का कितना 3/4 भाग, जितना भी भाग दिया ना 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो 3/4 भाग को 12 के बराबर रख दीजिए आप, ये टोटल डेज आ जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे वो ए बी कॉम्बिनेशन वाले। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 देखना, 15वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कार्य कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर 14/19 भाग कार्य कर सकते हैं। तो हमें इन तीनों में अनुपात निकालना है। देखना जो इफिशियंसी होती है वही अनुपात हुआ करता है उनका, है ना। तो कार्य टोटल कितना है, जो बटे में लिखी रहती चीज वो कुल हुआ करती है टोटल कार्य कितना है 19 यूनिट। अगर इसमें देखें यहाँ भी 19 यूनिट है, कुल कार्य यानी कि 19 है। देखना इक्वेशन क्या बनेगी, पहला सेंटेंस क्या, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग, ए प्लस बी मिलकर करते हैं 11/19 भाग, यानी कि 19 में से 11 करते हैं। इसका मतलब इसमें जो सी है, सी कितना कार्य करता है, फिर माइनस कर दो 11 में से 19, कितना आ जाएगा 8, सी 8 कार्य करता है। और दूसरी इक्वेशन दी है, बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितना करते हैं 14/19 भाग करते हैं। तो 14 में इसमें माइनस करेंगे, 19 में से 14 कितना बचेगा फिर 5 कार्य किसको करना पड़ेगा, देखना इस ग्रुप में कौन नहीं, ए, यानी कि ए को करना पड़ेगा। ए कितना करेगा 5 कार्य, ऊपर से तो सी कितना करेगा 8 और ए कितना करेगा 5। इन तीनों में अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना करता है 5, सी कितना करता है 8, और टोटल वर्क कितना है 19, तो 19 में से आप ये माइनस कर दो,
19 में से माइनस क्या करेंगे हम, कार्य कितना है 8 और 5 13, 13 माइनस करेंगे, 19 में से 13 माइनस किया कितना है 6। तो ये कितना कार्य करेगा फिर भी 6 कार्य। तो अनुपात क्या है 5:6:8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है 5 6 8, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर इसका। एक बार वो देखिए a प्लस बी 11/19 कार्य करता है, इसका मतलब क्या हो 19 में से 11 कार्य तो a और b ने किया है, तो c ने कितना किया है फिर 8 कार्य, 19 माइनस 11 8, इसमें से हमने माइनस कर लिया। दूसरा b और c मिलकर 14/19 कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 14 में से 19 कार्य, तो a का मान कितना आ जाएगा 5, a 5 कार्य करता है, c 8 कार्य करता है, यानी कि 13 कार्य तो हुआ 13 यूनिट, तो कितना बचता है 6 यूनिट, वो कौन करेगा b, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 16। देखना ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं 4.5 घंटे में ना, 4 से 1/2 घंटे में करते हैं, और उसी पर कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं, सी और ए मिलकर 2.25 घंटे में, 2 से 1/4 घंटे में कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों मिलकर आरंभ करें तो ज्ञात कीजिए वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। कॉम्बिनेशन दिए हुए क्या ए प्लस बी, फिर क्या है बी प्लस सी, और फिर सी प्लस ए, वही इक्वेशन बनेगी 3, इनको जोड़ लेंगे। ये दिया ना 4 से 1/2 घंटे में, 4 से 1/2 घंटे का मीनिंग क्या हुआ 4 से 1/2 का क्या लिखें 8, 9/2, ये तो करते हैं 9/2 घंटे में, और बी प्लस सी करता है 3 घंटे में, अच्छा, और सी प्लस ए 4.25 घंटे में, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटे में। हमें तो समय का एलसीएम लेना है, समय का एलसीएम लीजिए आप। देखना जब एलसीएम लेते हैं ना और संख्या बटे में होती लिखी हुई, तो हम सिर्फ ऊपर का लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे। अंश में क्या लिखा है 9, यहाँ पर अंश में कितना है 3, यहाँ पर अंश में कितना है 9, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा, एलसीएम 9। 9 क्या है टोटल वर्क 9 यूनिट, इतना कार्य है, समझ गए ना आप। जैसे 9/2 और दूसरा था 3 और तीसरा था 9/4, जब इनका हम एलसीएम लेते हैं इसके बटे में 1 कर लीजिए, तो सिर्फ जो एल ऊपर की संख्या होगी ना अंश, नोमिनेटर का एलसीएम लिया जाएगा, यानी कि 9 3 और 9 का एलसीएम 9 है ना समझ में। तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एलसीएम कितना 9 आ गया। अब 9 को 9/2 से डिवाइड करो, 9 को हमें भाग करना किससे 9/2 से, 2 ऊपर आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 9 क्या आ जाएगा 2, तो 9 को 9/2 से भाग करेंगे 2, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, फिर 9 को ही 9/4 से भाग करेंगे कितना है 4। तो ये इफिशियंसी निकाल लिया हमने कॉम्बिनेशन में। हमें तो अलग अलग बताना है ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, ए और ए कितना है 2a प्लस ऐसे 2b और प्लस 2c, इनकी इफिशियंसी कितनी 2 और 3 5 और 4 9 है ना, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए आप, क्या बचेगा a प्लस बी और प्लस सी, ये बराबर कितना आ जाएगा 9, यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी, 2 को इधर ले आएंगे बटे में, क्या हो जाएगा 9/2, तीनों की इफिशियंसी कितनी आई 9/2। ये कार्य पूछा गया कि तीनों मिलकर कुल कार्य कितने समय में करेंगे, कुल कार्य कितना है 9, 9 को डिवाइड करेंगे 9/2 से ना, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, 2 घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा 2 आवर्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या बनेगा इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी दिन मिलकर। तो पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, देखना कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितने दिन में 12 दिन में, और बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा वही 60 आ जाएगा, 60 क्या है इसमें टोटल वर्क, यानी कि 60 यूनिट, 60 यूनिट कार्य है। 12 से भाग करेंगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60 ही आ जाएगा। वही तीनों को जोड़िए आप, कितना आएगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c इक्वल टू 5 और 4 9 3 12, 2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 12, यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी, ये कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 6, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, टोटल कितना है 60 कार्य है और 6 एफिशिएंसी, तो कितना आ जाएगा भाग देकर 10 दिन, 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बी आ गया। ये 18 क्वेश्चन 18 ए और बी मिलकर किसी कार्य में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह कार्य पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं, बी को अकेले पूरा करने में 16 दिन अधिक। देखना यहाँ पर 16 दिन अधिक और ए का दिया है 4 दिन अधिक दिया गया है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, कि इसको हम ट्रिक से कर लेते हैं,
ट्रिक क्या है, दोनों का मिलकर निकालना है ना, कितने समय में कर ली। तो जो समय हम निकालते हैं ना, समय यहाँ पर ए बी का वर्गमूल स्क्वायर रूट ले लिया, ए बी का स्क्वायर रूट। इसमें क्या आएगा, दोनों का कार्य आ जाएगा जो ए बी का समय निकलता है। ए का मतलब है ए कितने दिन अधिक लेता है, 4 दिन अधिक लेता है, 4 दिन। ए का मान क्या रखें 4, और बी कितने दिन अधिक लेता है 16 दिन, आ जाएगा 16। इसका वर्गमूल लेना है आपको, तो कितना 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर 8 दिन में करेंगे, आंसर क्या बनेगा इसका डी आंसर। इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए बस, है ना। अगर ए का अलग दिया गया है, बी का अलग, और दोनों में डिफरेंस दिया है समय का, ए इतने समय में अधिक में करता है और बी इतने अधिक समय में करता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके वर्गमूल लेना स्क्वायर रूट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 19। ए बी सी किसी कार्य को 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं, वे एक साथ कितने दिनों में करेंगे। इजी क्वेश्चन है, देखना। ए बी और सी, ए कितने दिन में 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 24 का 72 आ जाएगा शायद, 72। 72 यूनिट्स वर्क है, इतना कार्य। ये क्या है इसमें टोटल वर्क। 12 से भाग देंगे, 12 6 72, 24 दिया 72, और ये 36 दूनी 72, है ना। ये इफिशियंसी है। तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट कार्य करते हैं तीनों एक दिन में। और टोटल कितने यूनिट कार्य करना है 72, तो 72 को भाग करेंगे 11 से, कितना आ जाएगा 11 6 की 66, क्या बचेगा 4 2 6 सही 6/11 दिन में। ये इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 6/11, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 का क्या है, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य को कितना भाग शेष रह जाएगा। अच्छा, ये अलग पूछा कि शेष भाग कितना, पहले निकालते हैं। ए और बी, इफिशियंसी निकालो दोनों की। सबसे पहला काम तो इफिशियंसी निकालना, क्षमता। ए 20 दिन में करता है और यही कार्य बी 40 दिन में करता है। एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम आ जाएगा 40, भाग करेंगे कितना 2 और यह है 1, ये इफिशियंसी निकाली। अच्छा, क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि वे दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करते हैं, तो 5 दिन का कार्य निकालिए आप, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, 5 दिन। ए प्लस बी की योग्यता कितनी है, इफिशियंसी 2 + 1 3, तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15, 15 कार्य तो कर चुके हैं। और टोटल वर्क कितना है इनका 40, इन्हें 40 यूनिट कार्य करना है, 40। तो 40 में से हम 15 को माइनस करेंगे, 15 तो कर लिया, कितना बचता है फिर 40 - 15, यह बचेगा 25, 25, 25 कार्य क्या बचा इसका शेष। ये पूछा है कि जो शेष कार्य, शेष कितना भाग बचा है, 25 भाग बचा है, कितनों में से बचा है, और ये टोटल कितना भाग था 40, तो 25/40 भाग करेंगे, 5 × 25 5/40, 5/8 भाग शेष बचा है, ये आंसर आ जाएगा 5/8। आंसर क्या बनेगा इसका डी आंसर।